बैंक जॉब के बारे में और एसबीआई क्लर्क के बारे में दो मिथक हैं जो मैं इसको तोड़ना चाहता हूं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो बैंक में काम करते हैं, एसबीआई में काम करते हैं, वो बोलते हैं ये वर्स्ट जॉब है, कोई इसको ज्वाइन ना करे, वर्किंग आवर का पता नहीं है। क्लर्क में तो बोलते ही हैं, पीओ में खूब बोलते हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि जो जॉब आप करते हैं अगर उससे प्यार नहीं है तो वो एक बोझ नजर आएगा, और जब बोझ नजर आएगा तो आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। बैंक जॉब मोस्ट अट्रैक्टिव जॉब में से है, और वो भी एसबीआई का जॉब। इसलिए न्यू एस्पिरेंट्स इस तरह के नेगेटिव चीजों की ओर न जाएं। लेकिन मैं इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूं, एसबीआई क्लर्क वर्सेस एसबीआई पीओ। देखिए, एसबीआई क्लर्क बैंकिंग जॉब में बहुत ही शानदार जॉब है। हाँ, ये बात जरूर है कि एक जमाना था जब एसबीआई क्लर्क में ज्वाइन करके आप चेयरमैन तक बन सकते थे। आज वो स्थिति नहीं है। एसबीआई क्लर्क अब चेयरमैन नहीं बन पाएगा, लेकिन जो पीओ हैं वो चेयरमैन तक अवश्य बन सकते हैं। एसबीआई क्लर्क आप ज्वाइन करते हैं, आप ये सोचते हैं कि पीओ न करें तो क्या होगा। 3 इयर्स के बाद, इन जनरल, कभी कभी 4 या 5 इयर्स के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं और बैंक पीओ के बराबर हो जाते हैं। पर यह सच्चाई नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक तो एसबीआई क्लर्क में जो ज्वाइन करे और एसबीआई पीओ में ज्वाइन करे, दोनों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। एसबीआई क्लर्क में ज्वाइन करने के बाद 3, 4 या 5 साल के बाद जब आप असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, ठीक उसी समय जो बैंक पीओ के रूप में ज्वाइन करता है, दोनों को बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। बैंक पीओ जो उसी समय ज्वाइन करेगा और जो एसबीआई क्लर्क से असिस्टेंट मैनेजर बना है, उन दोनों के बीच में बहुत अंतर है। सीधा सीधा 4 इंक्रीमेंट्स का डिफरेंस है। जो सीधे पीओ बन करके आते हैं उनको बैंक क्लर्क से जो पीओ बनते हैं, पीओ नहीं असिस्टेंट मैनेजर, वो 4 इंक्रीमेंट पीछे रहते हैं, यानी पीओ 4 इंक्रीमेंट ऊपर रहते हैं और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। यानी दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एसबीआई क्लर्क का एग्जाम पास करने के बाद आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं और फिर पीओ के लिए प्रयास नहीं करते, तो ये बहुत गलत बात है। ऐसा करना है तो एसबीआई क्लर्क आप कभी मत बने। आप एसबीआई क्लर्क तभी बने जब वो एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल हो। यानी आपको एक जॉब मिल गया, लेकिन क्लर्क के थ्रू आपको जाना है नहीं। एक जॉब आपको मिल गया, अब एक अच्छे जॉब के बाद आपको आगे बढ़ना है, तो पीओ के लिए प्रयास कभी ना छोड़ें। असल में जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं, उसी में कोई क्लर्क होते हैं, कोई पीओ। प्रिपरेशन तो दोनों करते हैं। लगभग एक ही मेहनत में आप क्लर्क हो जाते हैं और आप पीओ, दूसरे पीओ। तो क्यों नहीं थोड़ी और मेहनत करके हम सीधा एसबीआई का पीओ बने। क्योंकि पीओ और क्लर्क में, एसबीआई में भी और दूसरे बैंकों में भी काफी बड़ा डिफरेंस है। कोर्सेज के ख्याल से एक डिफरेंस होता है। इसके लिए एसबीआई क्लर्क को आप सीढ़ी बना सकते हैं। देखिए, एसबीआई पीओ का जो प्री एग्जाम है उसको थोड़ा मॉडरेट कर दीजिए, तो एसबीआई क्लर्क का प्री और मेंस दोनों हो जाता है। लेकिन एसबीआई का पीओ एग्जाम थोड़ा अलग लेवल का है, अलग पैटर्न है, डेप्थ है। लेकिन कट ऑफ मार्क्स बहुत कम होता है। यानी सब कुछ न पढ़ करके, थोड़ा सा पढ़ करके और कंसंट्रेशन के साथ डेप्थ में जा करके आप एसबीआई पीओ बन सकते हैं। कई मायनों में एसबीआई क्लर्क बनना ज्यादा मुश्किल है बनिस्बत एसबीआई पीओ के। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाते हैं, जिनकी स्पीड ज्यादा है, जिनको लगता है कि वो बहुत तेज हैं, वो एसबीआई क्लर्क तुरंत हो जाते हैं। और पीओ में, पीओ उनसे निकलता ही नहीं है। अरे भाई, आप प्री मटेरियल हैं। एसबीआई का पीओ जो प्री एग्जाम लेती है, उसमें आप कभी भी फेल नहीं करेंगे। लेकिन मेंस, मेंस कौन पास करता है? जो थोड़ा स्लो सोचता है,
जिसके अंदर डेप्थ होता है, जिसने सब्जेक्ट को डेप्थ में पढ़ा है, उसके लिए एसबीआई क्लर्क में पास करने में दिक्कत होती है। एसबीआई पीओ का प्री पास करने में दिक्कत होती है, लेकिन वो वास्तव में मेंस मटेरियल है। उनका सिलेक्शन मेंस में होना है, बस प्री को क्वालिफाई करने मेंस में उनको कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए जो स्टूडेंट की कैटेगरी है, जिनके अंदर डेप्थ है, डेप्थ किन के अंदर होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कंप्लेन करते हैं, सर मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही, सर मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही, सर मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही। और उनको लगता है कि मैं प्री नहीं निकाल पा रहा तो मेंस क्या निकालूंगा। उनको लगता है कि एसबीआई क्लर्क नहीं निकाल पा रहा तो एसबीआई पीओ क्या निकालूंगा। अरे नहीं भाई, ये लक्षण है आपके एसबीआई पीओ बनने के। दरअसल आप मेंस मटेरियल हैं, आपके अंदर डेप्थ है। मेंस के क्वेश्चन को सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हैं, एसबीआई क्लर्क वाले नहीं और प्री वाले नहीं। ये एक कटु सत्य है। इसलिए मैं ऐसे स्टूडेंट से कहना चाहता हूं, क्वेश्चन स्लो बन रहा है तो आप खुश होइए, क्योंकि डेप्थ के क्वेश्चन बनाने की क्षमता सिर्फ आप ही में है, यानी पीओ आप ही बन सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि एसबीआई क्लर्क को एक सीढ़ी बनाइए, एक गवर्नमेंट जॉब पास में होना चाहिए ऐसा बनाइए। इससे आपका कॉन्फिडेंस आगे बढ़ जाएगा। जब पीओ देने जाएंगे तो ये डर नहीं रहेगा कि मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, और तब आप पीओ के लिए निश्चिंत होकर के प्रिपरेशन कर सकेंगे। और प्रिपरेशन क्या करना, जब आप क्लर्क क्वालिफाई कर सकते हैं तो पीओ भी क्वालिफाई कर सकते हैं। लगभग आप वहां पहुंच चुके हैं। मुश्किल से 3 महीने का अंतर है। 3 महीने और मेहनत करें तो एसबीआई पीओ आपकी झोली में। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।